तो जो रशिया यूक्रेन में अभी करंटली वॉर चल रहा है, वो जो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर है उसके लिए एक डिसाइडिंग पॉइंट होगा। और इन सभी के बीच में चाइना इस पूरे वॉर को बहुत डीपली स्टडी कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों चाइना इस वॉर में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इसका बेसिक सा रीज़न है कि चाइनीज़ की एग्रेसिव पॉलिसी। चाइना ताइवान को कंट्रोल करना चाहता है, चाइना एलईसी की तरफ भी एग्रेशन दिखाता रहता है। लेकिन जो रशिया के मिलिट्री फेलियर्स हैं यूक्रेन में, वो एक आईना दिखाते हैं चाइनीज़ मिलिट्री को भी। टॉप चाइनीज़ लीडर्स हैं, उन्होंने अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं ऑर्डर्स दिए हैं कि आप अपनी मिलिट्री वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करिए, स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ध्यान से देखिए, और जो इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं इन केस ऑफ एनी पॉसिबल वॉर। और इन सब के बीच में जब शी जिनपिंग का रिसेंट बयान आता है और वो कहते हैं कि वी शुड हैव टू फोकस ऑन विनिंग द लोकल वॉर्स, इसका मतलब ये है कि चाइना इज लार्जली कंसर्न्ड एंड डीपली स्टडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि रशिया यूक्रेन के वॉर में जैसे डिवाइडेड वर्ल्ड रहा है कि किसी ने रशिया को सपोर्ट किया, किसी ने यूक्रेन को सपोर्ट किया और इंडिया जैसे नेशंस ने अब्सटेन किया है। जो चाइना की जो पॉलिसीज हैं उनको और एक इम्पिटस मिल सकता है, वो और एग्रेसिव पॉलिसीज दिखा सकती है एलएसी के दौरान, और इंडिया को एलएसी पर एंगेज करके वो इंडियन ओशन में भी अपना एग्रेशन बढ़ा सकती है, साउथ चाइना सी में डोमिनेंस स्थापित कर सकती है अपना। जैसे हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने रिसेंटली बोला था कि चाइना के साथ रिलेशंस इस बात पर डिपेंड करेंगे कि बॉर्डर्स पर कैसा बिहेव करता है, बॉर्डर्स पर पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन होती है या नहीं होती। इस वॉर में हमने ये भी देखा कि कैसे वेस्टर्न सैंक्शंस ने रशिया पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया है, क्योंकि चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज लगातार रशिया के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। इसका और एक इम्पॉर्टेंट सीरियस रिपरकशन ये है कि इस वॉर के बाद एक वीक रशिया को डीपली डिपेंडेंट होना पड़ेगा चाइना के ऊपर, और ये इंडिया के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। और फिर चाइना जो रशिया का एटीट्यूड है इंडिया की तरफ, उसको भी चेंज करने में कामयाब हो सकता है।